नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जयनगर में कमला नदी पर बन रहा अत्याधुनिक बराज, बड़े इलाके को मिल सकेंगी सिंचाई सुविधा एवं बाढ़ से राहत। जयनगर में कमला नदी पर अत्याधुनिक बराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं पिछले दिनों जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था और इस बराज से कई बड़े इलाके में सिंचाई सुविधा के साथ साथ लाखों लोगों को बाढ़ से राहत मिलेंगी। जयनगर बराज का कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिसंबर 2021 में जयनगर जाकर किया था। इससे पहले 24 जून 2020 को जयनगर दौरे के दौरान उन्होंने वहां पुराने वीयर के स्थान पर अत्याधुनिक बराज के निर्माण के लिए योजना बनाने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दे दिया था। 405.6627 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2020 में प्रदान की गई। जयनगर बराज का निर्माण मौजूदा कमला वीयर के करीब 100 मीटर डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है और इस अत्याधुनिक बराज से कुल 29,559 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। बराज की लंबाई 550 मीटर होगी और इसमें 36 गेट होंगे। बराज बनने से नदी में जल प्रवाह का वाटरवे 292.5 मीटर से बढ़ 550 मीटर हो जाने के कारण बाढ़ अवधि में नदी के जलस्तर में कम वृद्धि होगी, जिससे बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत मिलेगी। और अभी बिहार में कोसी नदी, वीरपुर में और गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में बराज है। कमला नदी पर जयनगर में वीयर का निर्माण 1970 में और वितरण प्रणाली सहित अन्य कार्य 1974 से 75 में पूर्ण हुआ था। कमला वीयर के जरिए कमला पश्चिमी एवं पूर्वी मुख्य नहर से निकलने वाली नहर प्रणाली से मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर, लदनिया, बासोपट्टी, हरलाखी, कलुआही और खजौली प्रखंड में सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है और लेकिन वक्त के साथ इसकी सिंचाई क्षमता हासिल होती गई। कमला नदी की बाढ़ के समय वीयर के अपस्ट्रीम में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो जाता है, जिससे वीयर के ऊपर बना फ्लोटिंग शटर जाम हो जाता है। नदी का पानी घटने पर सिल्ट हटाकर इसे वापस उठाना पड़ता है, जिसे बाएं और दाएं हेड रेगुलेटर के पास पर्याप्त जलस्राव नहीं हो पाता है और इस कारण कमला नदी में पानी होने के बावजूद सिंचाई का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ सहयोग दें। शुक्रिया।